अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक गांव पड़ता है जहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और लोगों को कहा कि आप अपने घरों को खाली करें। आपको बता दें, इस गांव में करीब 50 परिवार है जो सालों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन अब उनको घर खाली करने का अल्टीमेटम वक्फ बोर्ड ने दे दिया। देखिए। वक्फ संशोधन कानून। इस बिल के कानून की शक्ल लेते ही एक बड़ी जमात है जो इस कानून का जमकर विरोध कर रही है। न सिर्फ विरोध ही, बल्कि उनके पेट में ऐसा दर्द हो उठा कि मरते दम तक इस कानून की खिलाफत के सुर भी सुनाई देने लगे। संशोधन के विरोध में मचे इस बवाल के बीच एक खबर तमिलनाडु के वेल्लोर से सामने आई, जिस खबर ने पुराने वक्फ कानून की रूढ़िवादिता पर ऐसी चोट मारी है कि मानो इस संशोधन कानून की खिलाफत करने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। दरअसल वेल्लोर के कोट्टुकोलाई गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। 150 परिवारों को वक्फ बोर्ड के इस मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस देकर किराया देने की बात कह दी है। किराया न देने पर अपना आशियाना इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इन 150 परिवारों को दबी जुबान में ये धमकी भी दी गई कि अगर वो समय पर किराया नहीं देते हैं तो उनके आशियानों पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा। वक्फ की ये मनमानी कोई नई नहीं है। जिस संपत्ति को वक्फ किए जाने की कवायद इस्लाम की स्थापना से भी पहले कर दी गई थी और मकसद सिर्फ गरीब मजलूमों की मदद का था, लेकिन वक्त बीतते बीतते वक्फ बोर्ड महज एक जरिया बन गया। दादागिरी का, कब्जा माफियाओं का और वेल्लोर से आई इस खबर में दिखाई दे रहे ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर से छत छिन भी जाती अगर इस कानून में संशोधन न हुआ होता। अब आगे की लड़ाई लंबी है उन मौलवी मौलानाओं के लिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर अब तक सिर्फ और सिर्फ मलाई ही खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक गांव पड़ता है जहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और लोगों को कहा कि आप अपने घरों को खाली करें। आपको बता दें, इस गांव में करीब 50 परिवार है जो सालों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन अब उनको घर खाली करने का अल्टीमेटम वक्फ बोर्ड ने दे दिया। देखिए। वक्फ संशोधन कानून। इस बिल के कानून की शक्ल लेते ही एक बड़ी जमात है जो इस कानून का जमकर विरोध कर रही है। न सिर्फ विरोध ही, बल्कि उनके पेट में ऐसा दर्द हो उठा कि मरते दम तक इस कानून की खिलाफत के सुर भी सुनाई देने लगे। संशोधन के विरोध में मचे इस बवाल के बीच एक खबर तमिलनाडु के वेल्लोर से सामने आई, जिस खबर ने पुराने वक्फ कानून की रूढ़िवादिता पर ऐसी चोट मारी है कि मानो इस संशोधन कानून की खिलाफत करने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। दरअसल वेल्लोर के कोट्टुकोलाई गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। 150 परिवारों को वक्फ बोर्ड के इस मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस देकर किराया देने की बात कह दी है। किराया न देने पर अपना आशियाना इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इन 150 परिवारों को दबी जुबान में ये धमकी भी दी गई कि अगर वो समय पर किराया नहीं देते हैं तो उनके आशियानों पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा। वक्फ की ये मनमानी कोई नई नहीं है। जिस संपत्ति को वक्फ किए जाने की कवायद इस्लाम की स्थापना से भी पहले कर दी गई थी और मकसद सिर्फ गरीब मजलूमों की मदद का था, लेकिन वक्त बीतते बीतते वक्फ बोर्ड महज एक जरिया बन गया। दादागिरी का, कब्जा माफियाओं का और वेल्लोर से आई इस खबर में दिखाई दे रहे ये
छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर से छत छिन भी जाती अगर इस कानून में संशोधन न हुआ होता। अब आगे की लड़ाई लंबी है उन मौलवी मौलानाओं के लिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर अब तक सिर्फ और सिर्फ मलाई ही खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक गांव पड़ता है जहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और लोगों को कहा कि आप अपने घरों को खाली करें। आपको बता दें, इस गांव में करीब 50 परिवार है जो सालों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन अब उनको घर खाली करने का अल्टीमेटम वक्फ बोर्ड ने दे दिया। देखिए। वक्फ संशोधन कानून, इस बिल के कानून की शक्ल लेते ही एक बड़ी जमात है जो इस कानून का जमकर विरोध कर रही है। न सिर्फ विरोध ही बल्कि उनके पेट में ऐसा दर्द हो उठा कि मरते दम तक इस कानून की खिलाफत के सुर भी सुनाई देने लगे। संशोधन के विरोध में मचे इस बवाल के बीच एक खबर तमिलनाडु के वेल्लोर से सामने आई, जिस खबर ने पुराने वक्फ कानून की रूढ़िवादिता पर ऐसी चोट मारी है कि मानो इस संशोधन कानून की खिलाफत करने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। दरअसल वेल्लोर के कोट्टू कोलाई गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। 150 परिवारों को वक्फ बोर्ड के इस मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस देकर किराया देने की बात कह दी है। किराया न देने पर अपना आशियाना इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इन 150 परिवारों को दबी जुबान में यह धमकी भी दी गई कि अगर वो समय पर किराया नहीं देते हैं तो उनके आशियानों पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा। वक्फ की मनमानी कोई नई नहीं है। जिस संपत्ति को वक्फ किए जाने की कवायद इस्लाम की स्थापना से भी पहले कर दी गई थी और मकसद सिर्फ गरीब मजलूमों की मदद का था, लेकिन वक्त बीतते बीतते वक्फ बोर्ड महज एक जरिया बन गया। दादागिरी का, कब्जा माफियाओं का और वेल्लोर से आई इस खबर में दिखाई दे रहे ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर से छत छिन भी जाती अगर इस कानून में संशोधन न हुआ होता। अब आगे की लड़ाई लंबी है उन मौलवी मौलानाओं के लिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर अब तक सिर्फ और सिर्फ मलाई ही खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।